क्लास के एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन बैंक से है हिंदी का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। इसके पहले आप वीडियो में जाकर देख लीजिए, सब सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई डाल चुके हैं। फिर उसके बाद हिंदी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत सारा डाल चुके, हिंदी का ऑब्जेक्टिव डाल चुके हैं, और सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। संस्कृत का पत्र भी लिख चुके हैं, जो ऐसे है लिख चुके हैं, जो ट्रिकली है। हिंदी इंग्लिश का प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत का राइटर नेम ट्रिकली एकदम बता चुके हैं, ठीक है। इसलिए प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़िएगा तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक बार में याद हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। अब बताइए, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1956 में दिल्ली में हुआ था। 1956 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। 1956 में दिल्ली में हुआ था। मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? बताइए, मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल का पुत्र था। किसका था पुत्र? गिरधर लाल का। 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? 20 के दांत पाठ की विद्या एक कहानी है। 20 के दांत एक क्या है? कहानी है, ठीक है ना, अमीर और गरीब के बीच में की। नलिन मिर्जा शर्मा का जन्म कब हुई थी? नलिन मिर्जा शर्मा का जन्म कब हुई थी? नलिन मिर्जा शर्मा का 8 फरवरी 1916 को जन्म हुआ था। 8 फरवरी 1916 को उनका जन्म हुआ था। अब बताइए, भारतीय संविधान किसने लिखा? भारतीय संविधान किसने? तो एकदम क्वेश्चन आसान है, भीमराव अम्बेडकर ने लिखे थे। भारतीय संविधान किसने लिखा? भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। भारतीय संविधान किसने लिखा? भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, हाँ, भारत से हम क्या सीखे? क्या है भारत से हम क्या सीखे? ये क्या है? भारत से हम क्या सीखे? ये क्या है? एक भाषण है। ये क्या है? भाषण है। रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में? तो ये भाषा संस्कृत में है। रामायण की रचना किस भाषा में? तो ये एक संस्कृत भाषा में है, ठीक है, संस्कृत में। बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है। बी फॉर बॉल। बहादुर के बाप का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर के बाप कहाँ मारा? ठीक है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो ए नंबर युद्ध में मारा गया था, ठीक है। ए नंबर। पंपति कहाँ की लेटी हुई थी? पंपति कहाँ स्टेचर पर लेटी हुई थी, ठीक है। स्टेचर पर लेटी हुई, सी आंसर, स्टेचर पर लेटी हुई थी। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था? कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था? बताइए, कहानीकार सुजाता का असली नाम एस रंगराजन नाम था। एस रंगराजन, सी का आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, रंगराजन, एस रंगराजन, ठीक है। अब चलिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या होता है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या होता है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी, सी आंसर हो जाएगा आपका, बेरोजगारी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध है। ये क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है, ठीक है। और सुनिए, बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? आदर्श समाज किसे? सभी पर आधारित होता है, ठीक है ना। स्वतंत्रता आपको मिले, बंधुत्व मिले और समानता मिले, सही पर आधारित होता है, ठीक है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया है? श्रमिक विभाजन का। किसका रूप लिया है? श्रमिक विभाजन का। किसका रूप लिया है? श्रमिक विभाजन का। 20 का दांत किसने लिखा है? 20 का दांत किसने लिखा है? तब बताइए, 20 का दांत किसने लिखा है? इसका आप एकदम ट्रिकली आप बता चुके हैं, ठीक है। जाकर देख लीजिए, 20 के दांत किसने लिखा है, ठीक है। 20 के दांत ने 20 के दांत, ठीक है। तो इसने कितना लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 20 के दांत नहीं, सॉरी, 20 के दांत का नलिन मिचन शर्मा होगा। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन मिचन शर्मा, ठीक बताए हैं आपको। जैसे 20 होगा ना आपका 20, तो क्या बोलते हैं, आपका पैर यानी नली में चल जाता है, तो नली में 20 के समान होगा ना, तो 20 के दांत, ठीक है। 20 के समान क्या हो जाएगा? नली में जब आपका पैर जाएगा तो, ठीक है। चलिए, अगला है, नलिन मिर्जा शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन मिर्जा शर्मा का जन्म कब हुआ था? बताइए, नलिन मिर्जा शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को हुआ था। 18 फरवरी 1916 को हुआ था नलिन मिर्जा शर्मा का जन्म। अब मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था?
किस भाषा में किया था बताइए? जर्मन भाषा में किया था। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। द कास्ट ऑफ इंडिया देयर मैग्नीज के लेखक लेखक कौन है? कौन है लेखक? द कास्ट ऑफ द इंडिया देयर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है जी? इसके लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। सेन साहब की सेन साहब की सेन साहब किस भाषा के पात्र हैं? सेन साहब किस भाषा के पात्र हैं? सेन साहब किस भाषा के पात्र हैं? सेन साहब बताइए। बहादुर के मछली के 20 के दांत के नाखून के, बताइए 20 का क्या होगा? सेन साहब 20 के दांत के हैं। ठीक है, 20 के दांत मदन और खोखा के बीच की कहानी है। ठीक है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त। उसके बाद है बहादुर 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 कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। बहादुर बेचारा कहाँ से आया था? नेपाल से भाग कर आया था। ठीक है, बहादुर कहाँ से भाग कर? नेपाल से भाग कर आया था। अब बताइए, बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। रिश्तेदार की पत्नी को कितने रुपए खो गए थे? कितने रुपए खो गए? रिश्तेदार की पत्नी को कितने रुपए के चोरी चोरी नहीं हुआ था, लेकिन चोरी का इंतजाम बहादुर पर लगाया गया था। कितने रुपए का? रिश्तेदार रिश्तेदार की पत्नी को के कितने रुपए खो गए थे बताइए? 11 रुपये। कितने रुपये? 11 रुपये खो गए थे। 11 रुपये। ठीक है, 11 रुपये। अभिनयों के लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? कितने कविताएं लिखी? अभिनव में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? 35 को कविताएं लिखी। ठीक है, 35 कविताएं, 35 कविताएं। और उसके बदले बिस्मिल्लाह खां का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के मामा, जो देखिए कितना बार क्वेश्चन आया है, सब आए हो क्वेश्चन, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सादिक हुसैन क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था? सादिक हुसैन नाम था। सादिक हुसैन। सादिक हुसैन। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों का समंजस्य का। विभिन्न संस्कृतियों का समंजस्य का मतलब क्या होगा? बहुत सारे संस्कृतियों। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? चिन्ह है, प्रतीक माने चिन्ह। तो भारत विभिन्न संस्कृतियों के समंजस्य का, विभिन्न माने अलग अलग देशों का। ठीक है, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जीवन जन्म व्यर्थ है? गुरु नानक के बिना किसके बिना? गुरु नानक बताते हैं कि इनके बिना जन्म व्यर्थ है। 26 का बताइए, गुरु नानक के बिना किसके बिना? पहले आंसर कमेंट करिएगा जरूर, देख कर आंसर। 26 का डी। ठीक है, 26 का डी होगा। राम नाम के बिना ये क्या है? व्यर्थ है जीवन। जीवन क्या है? व्यर्थ है। चलिए, 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के लेखक कौन है बताइए? 20 के दांत के लेखक कौन है? 27वां। ठीक है, 20 के दांत के लेखक कौन है? 27 का क्या होगा बताइए? हजारी प्रसाद। 20 के दांत, 20 के दांत के हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद, क्योंकि हजारों बार काटते हैं दांत। 20 के दांत, 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के लेखक कौन है? 27 का सी। ठीक है, नहीं 27 का भी कैसे होगा? नलिन मुचन 20 का, ये तो क्वेश्चन दोबारा आ गया। 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत नलिन मुचन शर्मा होगा। नलिन मुचन शर्मा, दोबारा क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है, 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन मुचन शर्मा। नली में चल जाएगा ना पैर मेरा, तो 20 के समान हो जाएगा। 20 के दांत नलिन मुचन शर्मा हो जाएगा। निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी बताइए? निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी थी। कहानीकार की पत्नी थी। बी ने आंसर हो जाएगा। बी फॉर बड़की बहू। बी फॉर बड़की बहू। शेक्सपियर कौन था? शेक्सपियर कौन था बताइए? शेक्सपियर कौन था? ये तो शेक्सपियर नाटककार था। ए फॉर अब्राहम, ए फॉर अब्राहम। ठीक है, ए फॉर एप्पल, नाटककार। रसुल्लन बाई कौन थी? रसुल्लन बाई कौन थी बताइए? रसुल्लन बाई कौन थी? तो गायिका थी। डी फॉर डॉक्टर साहब। ठीक है, गायिका थी। उसके कवि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? बादल को। बादल को क्या कहा गया? पर्जन्य कहा गया। बादल को क्या बोला? पर्जन्य कहा गया। ठीक है ना। उसके बाद हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला है? वर्णित सूरज कहाँ निकला है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला है बताइए? हिरोशिमा में वर्णित सूरज कहाँ निकला है? तो नगर के चौक पर से। नगर के चौक पर से, एकदम मतलब धरती फाड़ कर एकदम निकला। ठीक है, नगर। बी फॉर बड़की बहू। ठीक है, उसके बाद अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में अज्ञेय जी का जन्म क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश। बी फॉर बड़की बहू। रेनर मारिया रिल्फे किस देश के कवि हैं? रेनर मारिया रिल्फे किस देश के कवि हैं बताइए? रेनर मारिया रिल्फे किस देश के कवि हैं? तो जर्मन देश के कवि हैं। जर्मन देश के कवि हैं। जर्मन देश के कवि हैं।
उसके बाद लक्ष्मी जी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी जी के पति का नाम लक्ष्मण था बेचारा। दिल्ली काम कलकत्ता काम करता था। मंगम्मा को किससे विवाद था? विवाद से बहू से लड़ाई झगड़ा होता था। बहू से बी फोर बड़की बहू, बी फोर बड़की बहू आइए गई। ठीक है, अब देखिए दही वाली मंगम्मा कहानी किसी भाषा में अनुदित है? किस भाषा में अनुदित है? तो कन्नड़ भाषा में अनुदित है। दही वाली मंगम्मा का किस भाषा में अनुदित है? तो कन्नड़ भाषा में अनुदित है। सातकोड़ी होता कथकार कौन है? सातकोड़ी होता के कथकार कौन है? सातकोड़ी होता के कथकार कौन है? उड़िया है। कैसा है? उड़िया। सी फॉर चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, सी फॉर कैट। ठीक है, सी हो जाएगा। उसके बाद रंगप्पा था। रंगप्पा था का जुआरी था बेचारा, चोरी करने का, पैसा लेने का, लूटने का। फिर बता सी फॉर बी फोर बड़की बहू। रंगप्पा कौन था? जुआरी था। ठीक है, पंपति कितने साल की थी? पंपति कितने साल की थी? पंपति कितने साल की? 12 साल की थी। ठीक है, ए फॉर एप्पल। सीता को कितने लड़के थे? सीता के कितने लड़के थे? बताइए, सीता के कितने लड़के थे? सीता के 3 लड़के थे। ठीक है ना, बेचारी तीनों से तबाह हो गई। ठीक है ना, बहू आई, बहू पूरा सब दुखे देती थी। ठीक है, अगला सुनो। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? बताइए, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा था। पुष्पा था। ए फॉर एप्पल में। ठीक है, ए फॉर एप्पल बीज। उसके बाद मराठी में कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है? कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है? तो ल है। ल जो है ना, भिन्न है। बी हो जाएगा आंसर। अच्छा, बिज्जू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिज्जू महाराज का संबंध, बिरजू महाराज, बिज्जू नहीं, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बताइए, सबको जानता है, लखनऊ घराने से, लखनऊ घराना से है उनका। उसके बाद ब्राह्मण का निवास कहाँ होता है? तो काम क्रोधहीन व्यक्ति में, काम क्रोधहीन व्यक्ति में, काम क्रोध जिसके पास त्याग देगा उसके में ब्राह्मण का निवास हो जाएगा। रात का प्रवचि शब्द किया होगा, किसने किया होगा? रात का प्रवचि शब्द क्या होता है? बताइए, रात का प्रवाची शब्द क्या होता है? रात का प्रवाची शब्द निशा होता है। निशा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, लास्ट अब थोड़ा सा है बस। उसके बाद लिखा है रात की रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? बेचारा मम्मी ने कहेगी, वो अस्पताल में लेकर गई थी तो। उसके बाद रसखान को दीक्षा की, रसखान को किसने दीक्षा दी? तो बिट्ठुल नाथ ने दिया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था? तब पटना का राजा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बहादुर का पूरा नाम क्या है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, दिल बहादुर नाम था बेचारा का। ठीक है, इसलिए आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए सब क्वेश्चन बैंक का है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो है करना कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए ठीक है, इतना देर वीडियो मेरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।